वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज हम बाल महाभारत कथा की श्रृंखला में पाठ 5 विदुर ये करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि विचित्र वीर्य जो हैं इनकी दो रानियां थीं। एक थी अंबिका जिससे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था और दूसरी थी अंबालिका जिससे पांडु का जन्म हुआ था। तो इन्हीं अंबालिका ने एक बार अपनी दासी को राजा विचित्रवीर्य के पास भेजा था और उन्हीं से ही विदुर का जन्म हुआ। तो आइए देखते हैं। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। इनका जो जन्म का नाम था, बचपन में इनको धर्मदेव सब पुकारते थे। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था, बेहिसाब। ये बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही अच्छे ये राजनीति में थे। वे बड़े निष्प्रिय थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था, यानी क्रोध तो इनको आता ही नहीं था। युवा अवस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो हस्तिनापुर में प्रधानमंत्री के पद पर ये आसीन थे। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका ये काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। तो उन्होंने पग पग पर हमेशा निष्पक्ष होकर और बहुत ही आप कह सकते हैं, उन्होंने कभी भी कोई डरने का काम नहीं किया। सीधे एकदम बोलते थे। और उन्होंने धृतराष्ट्र को ये उस समय निवेदन भी किया कि ये जो इस समय उनको बुलाया जा रहा है, इस तरह से उनको जो है वो जुआ खेलने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे कोई कुछ बड़ा कांड ना हो जाए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। वैसे तो धृतराष्ट्र समझ गए थे विदुर की बातों से, वो इसलिए प्रभावित हुए कि विदुर कभी भी गलत नहीं बोलते थे। और उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को भी अकेले में बुलाकर उसके इस कुचाल को रोकने का, बुरी चाल को रोकने का बहुत प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स यानी बेटे, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। बहुत कोशिश की उन्होंने कि जो है दुर्योधन मान जाए, लेकिन दुर्योधन ने तो षड्यंत्र रचा हुआ था। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इसी कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। तो जिस समय विदुर ने देखा कि धृतराष्ट्र की बात जो है दुर्योधन नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलते हैं युधिष्ठिर जी के पास और उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं। तो युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, यह सब मानता हूं, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। तो उन्होंने सोचा क्षत्रिय होने के नाते अब ये कैसे इनकार करें, एक बार न्योता आ गया।
तो चाहे ये युद्ध के लिए होता है या खेल के लिए, क्षत्रिय कभी भी पीछे नहीं हटते। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो इस प्रकार विदुर नामक ये पाठ यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ।